अब आप ये देखिए 48 घंटे की शॉर्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। कराची में बारिश का वो जो एक बारिशों का स्पेल था, मानसून की बारिशों का, वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया। और अभी मैं अखबार में ख़बर पढ़ रहा था कि आइंदा भी ऐसे स्पेल्स जो हैं वो आते रहेंगे। ये तो एक स्पेल ख़त्म हुआ है, मज़ीद 5 ऐसे स्पेल्स जो हैं वो आने का इम्कान है और सितंबर तक ये सारी सूरत हाल चलती रहेगी। तो कराची में वैसे क्या क्या हुआ है, इस हवाले से आपको बताता चलूँगा। सिर्फ इस 3 रोज़ की बारिश से 15 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, और कुछ लोग उसमें करंट लगने की वजह से भी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जितने भी लोग करंट लगने की वजह से इस बारिश के मौसम में वो जान से गए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, वो उन लोगों की अंदरूनी नाकस वायरिंग थी। के इलेक्ट्रिक उसका ज़िम्मेदार नहीं है। और हमने इन बारिशों से पहले हमने टीवी चैनल्स पे देखा, अखबारात में हमने तस्वीर देखी, और हमने ख़ुद भी देखा काम करते हुए FWO ने और NDMA ने अनथक मेहनत के साथ जो है वो सफाई की। उस सफाई के बावजूद हमने ऐसी फुटेजेस भी देखी जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा था। और आखिर ये क्या हुआ, किस वजह से ये सारा कुछ देखना पड़ा, या हालात इससे भी वर्स्ट हो सकते थे, उस सफाई की वजह से ऐसे हालात बेहतर रहे, क्या राय है आज हमारे मेहमानों की, आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आज स्टूडियो में आप दोस्त भी कॉल करके अपने इलाके के बारे में हमें अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल है, और आपकी क्या राय है आज के हमारे इस मौजू के हवाले से, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर तजियाकार जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आप बताइए, बारिश वारिश को एंजॉय किया आपने? सर इस वक्त बारिश को तो एंजॉय करना, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कसर नफ्स से काम लेना होगा, क्योंकि कराची के हालात से हर शख्स बाखबर है जी हाँ। और ख़ुद उसका जो मुशाहिदा है वो बहुत गहरा है। इसके अलावा मीडिया के ज़रिए जो खबरें हम तक पहुँचती हैं, हम सब ने देखा इस वक्त कराची में जो पानी आया, बारिश आया, उससे तमाम नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से वहाँ रहने वालों को तमाम मुश्किलात हुई। तो अगर मैं फ़र्द वाहिद की हैसियत से सोचूं तो मैं समझता हूँ ये गलत होगा। हमें इज्तिमाई तौर पर सोचना चाहिए और कराची में रहने वालों की तकलीफ़ का एहसास करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसको एंजॉय करना नहीं चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो सफाई वगैरह भी हुई पिछले दिनों, जी जी, FWO ने और NDMA ने उन जगहों पे सफाई की जो कई सालों से जहाँ पे सफाई की ज़रूरत थी, और बड़ा काबिल तहसीन काम है सर। आते हैं हम, उससे कोई फ़र्क पड़ा है इस बारिश को? क्योंकि बारिश भी कोई कम नहीं हुई है। ऐसी बारिश मैंने पिछले कई सालों से मैंने खुद तो नहीं विटनेस की जो मैंने इस दफ़ा बारिश देखी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद और ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए NDMA को, ठीक है ना, चूँकि वफाक को ख़ास तौर पर जिसने बर वक्त फ़ैसला लिया। हाँ। और फैसला लेते हुए NDMA को यहाँ पर कराची में भेजा गया और उसके ज़रिए मातहत FWO के इदारे जो फ़ौजी जवानों पर मुश्तमिल है, उनको काम करने का मौका दिया। और कराची का वो एरिया जो गुजर नाला सबसे मशहूर था, जी हाँ, जी हाँ, और जहाँ पे आने वाले पानी की वजह से सैलाबी रेला आता था और उससे मुतल्लिका इलाकों में ना सिर्फ कराची का पानी खड़ा जाता बल्कि वहाँ के रहने वालों को बहुत तकलीफ होती थी। तो NDMA के इस वक्त बर वक्त इक़दाम से ना सिर्फ यह आपने देखा कि जिस तरह इस वक्त बारिश हुई है, जिस तरह आपने कहा कि जनाब इस वक्त इससे पहले आपने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी, तो मैं समझता हूँ मैंने भी क्या, कराची के रहने वालों ने इतनी शदीद बारिश का कभी भी सामना नहीं किया था। और इस बर वक्त इक़दाम से कराची के अंदर आपने भी देखा, बेशक पानी खड़ा ज़रूर हुआ लेकिन उसकी नक्काशी बेहतरीन अंदाज में हुई और लोगों को वो तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा जो माजी में करना पड़ा, उन लोगों को करते रहे। अच्छा, अभी अगर ये बेहतरीन अंदाज से सारा कुछ हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है हमें बहुत अभी वक्त है उस आइडियल सिचुएशन को मीट करने में, क्योंकि ऐसे भी ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे पूरा साल बारिशें होती हैं
वो तो फिर पानी इधर ही रहना चाहिए उन लोगों को। हमारे यहाँ निकासी का एक निज़ाम, उसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। ये किस तरह मुमकिन है? जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, महज़्ज़ब माशरे हैं, वहाँ पे हम क्या मिसालें देखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ज़रा एक छोटा सा वक्फा है सर, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे ये हाल ही में होने वाली बारिशों के हवाले से कराची शहर में जो नुकसानात हुए हैं, इस बारे में बात हो रही है और किस तरह हम मुस्तक़बिल में इन नुकसानात से बच सकते हैं, किस तरह बारिशों के इस पानी को हम बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं, इस बारे में बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं आप, और इनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। कॉलर भी हमारे साथ होल्ड पे हैं, तो मैं चाहता हूँ मिर्ज़ा साहब कि हम पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या इनकी राय है इस हवाले से, फिर हम मज़ीद जो है वो टॉपिक पे आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, शिहाद अर्ज़ कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम शिहाद साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आपने मेहमान माशाल्लाह से आपने ऐसे तजिया निकाल, ये आवाम की दिलों पे राज करने वाली इनके तजिए में पढ़ता है और सुनता देखता रहता हूँ माशाल्लाह से। तो आप ये तो खुद एक तजिया दे देंगे आपको कि आवाम की ख्वाहिश क्या और उसकी आखिरी में अरमान पूरे कैसे होंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए आप कोई चीज डेवलप होती है, नाले जो हैं, नाले हैं 200 फीट कम से कम और 400 फीट और 300 फीट। अभी आप पूरी स्कीम नंबर 33 देख लें, इसमें नाले हैं। अब जैसे समंदर के पास जाके लोग आबाद हो जाते हैं ना, इसी तरह अभी से स्कीम नंबर 33 जो है उसमें नालों के पास आबादी शुरू हो गई है। ये आज हिम्मत कर लें, आज ये सड़कें बना दें साइडों में और पुख्ता नाले कर दें, तो आज से 20 साल बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ बैठ के कोई इस तरह तकलीफ में नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, केबल ऑपरेटर से रिक्वेस्ट ये है कि ये अपना जो खंभों पे तार है, इनका अपना भी कोई रास्ता निकालें कि कोई ऐसा तजिया प्लान करें जिससे ये। और तीसरी ये रिक्वेस्ट है, जो लियारी एक्सप्रेस है इस पे दरख्त लगा दें, यकीन करें पानी भी वहाँ से खुद उठेगा और खूबसूरत तरीन होगा। ये जो हमारा लियारी एक्सप्रेस दोनों साइड है, खुद ब खुद ये हो जाएगा। और इस पर आप अपने तजिया निगार से रोशनी डलवा लें, बड़ी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया शहाद साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो नाले हैं यहाँ पे कराची में 200 फुट, 300 फुट और 400 फुट जो है ना, इतने तो अच्छे खासे वाइड नाले बन जाते हैं 400 फुट पे, तो मगर वो तजावज़ात की वजह से इनके साइज़ कम हो गया हुआ है। ये बात सच है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात दरअसल ये देखें, मैं एक इस बात पे बड़े हैरानगी का इजहार करना चाहूँगा कि ये एक आम आदमी की आवाज़ है। ओके, हाँ। ये वो नज़र जो आम आदमी की हैसियत से देख रही है और इनका काम खाली सिर्फ ऐसा है कि अपनी हालात और ज़रूरत के तहत किसी चीज़ को देखना। ठीक है। जबकि वो लोग जो इदारे हैं और वो जो उनके सरबराहान हैं, जैसे मेरे कराची वसीम अख्तर, जो अपने आप को माहिरीन कहते हैं और माशाल्लाह अवामी सतह से लेकर इंतजामी सतह पर अपने आप को इसका बहुत बड़ा चैंपियन भी करार देते हैं। मैं वसीम अख्तर साहब की बात कर रहा था। मेरे कराची होने की हैसियत से 26 अरब रुपये सालाना वो कराची की मद से वसूल करते हैं, इंतजामी हालात को बदलने के लिए, इन नदी नालों के और दीगर मामलात को पूरा करने के लिए। 26 अरब रुपये सालाना, जो 5 साल में तकरीबन 104 अरब रुपए तक जा पहुंचा अगर आप देखें तो। वैसे इनमें से यहीं पे अगर चेक करें 26 अरब में से कितने परसेंट लगते भी होंगे या मतलब कहीं ना कहीं नजर तो आते ही होंगे। देखिए यही मैं कह रहा था ना कि बात 26 अरब रुपए कहना बड़ा आसान बात है और उसकी आउटपुट देना वो बड़ी मुश्किल सी बात है, कम से कम अवामी सतह पर। हाँ। अगर हम देखें अवामी सतह पर इस वक्त, जिस तरह मैंने कहा कि अभी मेरे कॉलर्स ने आपको बताया कि यहाँ पे नदी नालों के इर्द गिर्द तजावुज़ात मौजूद हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कम से कम 7 दहाई हो गए पाकिस्तान को बने हुए और पिछले 30 से 40 साल के अंदर आपने देखा कराची के अंदर आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन इदारों की आंख बंद कर लेने की वजह से ये तमाम हालात अवामी मसाइल के रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। कराची मेगा सिटी शहर कहलाता है और मेगा सिटी है, लेकिन उसके बावजूद जब बात देने की आती है तो कोई भी शख्स, फर्द या इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता नहीं दिखाई देता। आज आप देख लें कि 48 घंटे के अंदर FWO ने वो काम कर दिया
जो पिछले कई साल से होना चाहिए था लेकिन हो नहीं सका। तो इसका मतलब है अगर कोई काम करना चाहे तो काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा तजावुज़ात के हवाले से बात करेंगे। दो किस्म की तजावुज़ात जो हैं, पहले आज तक हमने सिर्फ गैर कानूनी तजावुज़ात के बारे में सुना था जी। अभी हमने कानूनी तजावुज़ात के बारे में भी सुन लिया। एक तजावुज़ात है, एक गैर कानूनी तजावुज़ात है। भाई ये मतलब ये क्या होता है? ये एक इस्तिलाह जी। हाँ जी, ये इस बारे में जरा बताइएगा हमें। वक्फे से वापस आते हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन नालों को पुख्ता कर दिया जाए। तो वो कैसे मुमकिन है? मतलब जितना बजट इस शहर के लिए निकलता है, क्या उसमें ये सारा कुछ हो सकता है? और क्या आइंदा आने वाले दिनों में वाकई उसके इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा, नालों के करीब क्यों हो जाती हैं? जो हमारे शहाद साहब को भी ये सवाल था कि लोग समंदर के किनारे पे तो आबादियां बसाते हैं, हम नालों के किनारों पे जो है ना आबादियां बसा के बैठे हुए हैं। और एक तजावुज़ात और गैर कानूनी तजावुज़ात, तो क्या हुकूमत इतनी, ये शहर की हुकूमत जो है वो इतनी कमज़ोर है कि वो इनको रोक नहीं सकती है? नालों के ऊपर मतलब जो गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं, वो आपने एम्प्रेस मार्केट से लोग उठाने थे, आपने एक मिनट नहीं लगाया, पूरा सबको उठा दिया। लोगों के 50-50 साल पुराने कारोबार, आपने दुकानें, उनके ठेले सब उठा दिए। आपने सर्कुलर रेलवे की मद में जहाँ जहाँ से चीज लोग उठाने थे उठा दिए, लोगों के पक्के घर तोड़ दिए, पेट्रोल पंप बने हुए थे किसी के वो तोड़ दिए क्योंकि आप ताकत रखते थे। तो क्या शहर डूब जाए आपका ये इतना आम सा काम है, इसके लिए किसी का कोई भी जोर नहीं चलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था ना, असल काम है नियतों का, और दूसरा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने का। हमारे यहाँ सबसे पहले एक अजीब निज़ाम है कि इदारों पे इदारे बना दिए जाते हैं और बनाने के बाद उसके बाद एक नया इदारा उस पर खड़ा कर दिया जाता है। यानी अपनी हकीकत और जिम्मेदारी से चश्मपोशी करने के लिए आप बरज़िम्मा हो जाते हैं और आवाम की तकलीफ का कोई आपको एहसास नहीं होता। इस वक्त जिंदा मिसाल NDMA की है, जिस तरह भी FWO ने काम किया, 48 घंटे के अंदर 3 नाले और 35 जो उसके चौक पॉइंट्स से वो क्लियर कर दिया। आपने कराची में देखा, माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर है बनिस्बतन माजी के। अब इस वक्त जहाँ तक बात हो रही है नाले के साथ ये पक्के एरिया बनाने की, कि वहाँ पे बना दिया जाए और प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाए। देखें, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले ये है कि अपनी जिम्मेदारी को हम महसूस करें, और जिम्मेदारी को महसूस करते हर इदारे इस बात का तयन कर ले किसी की क्या जिम्मेदारी है। ये कोई रातों रात नहीं बन जाते, ये तजावुज़ात ऐसे नहीं होते। इसके अंदर मुतल्लिका थाना भी इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर वो इदारे भी शामिल होते हैं जिनके मफादात उसमें वाबस्ता होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी इनको ख़त्म करने की होती है, वही बनवाने में लग जाते हैं। बिजली गैस के कनेक्शन कैसे मिल जाते हैं इस जगह पे, गैर कानूनी जगह पे? ये उन इदारों की नाअहलियत है, और सबसे बड़ी बात, उनको प्रमोट करने के लिए बकौल इन इदारों के जनाब हमें बाकायदा कहा गया है कि अगर गोट, आप देखें, मैं एक सोसाइटी बनाता हूँ, ठीक है ना, या आप माशरे में डिफेंस में चले जाएं, टाइगर रूट पे चले जाएं, वहाँ आप मकान को तामीर करने लग जाते हैं, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं इदारों की, कि इलेक्ट्रिक की, वाटर बोर्ड की, सुई गैस की, कि आप पूरी करते करते टाइम गुजर जाता है। बानिस्बत इसके रातों रात गोडाबाद हो जाते हैं, और वहाँ पे बिजली, पानी, गैस के वसाइल मौजूद होते हैं। आपने अगर बिजली का मीटर लगवाने हैं प्रॉपर, तो 6000 रुपये दें ऑफिशियल, और वहाँ पे आपको मीटर मिल जाएगा। इसी तरह गैस के मामला आते हैं, इसी तरह पानी के कनेक्शन के मामला आते हैं। आज कहते हैं यानी कि गांव और इस तरह गांव जैसी आबादी जो है वो उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, मुतल्लिका इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, और तरक्की की जानिब जो है ना, जाती मफादात उनके शामिल हो जाते हैं ना। देखिए, जाहिर सी बात है, एक लीगल काम करने वाला आपके जाती मफादात पूरे नहीं करेगा, आपके माली मफादात पूरे नहीं करेगा, और जबकि एक शख्स जो गैर कानूनी काम कर रहा है, रातों रात क्रिएट करके एक गाँव जैसे शहर बसाने की कोशिश कर रहा है, यकीनन उसमें कोई ना कोई गैर कानूनी काम इन्वॉल्व होगा। सही। और उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों के जो इन इदारों में बैठे होते हैं, उनके माली मफादात, जाती मफादात वो पूरे करते हैं, जिसकी वजह से वो उधर ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हो जाता है बनिस्बतन। सही सही सही, समझ गया, आपने पिक्चर दिखा दी हमें। ये भी कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम साहब, अली खान बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़माबाद से। अली खान साहब, नॉर्थ नाज़माबाद से आपने कॉल किया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या शिकायत है जो आप रखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में? पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, फिर एक छोटी सी बात कहूँगा, इजाजत दे तो। जनाब जनाब जनाब। जिस घर के बनाने में कोई साथ नहीं था, उस घर के जलाने में रजाकार बहुत थे। बाबा बाबा। बात असल में ये है कि जब कोई हुकूमत जाती है ना, तो फिर जिस दौरान वो हुकूमत करती है, उसके ऐप खुलने शुरू होते हैं नेक्स्ट हुकूमत में। सही है।
और ये सब पैसे का गेम है। आज भी पैसा दीजिए, गलत जगह पर गलत काम करवा लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। जब दूसरी हुकूमत आएगी तो पता चलेगा कि ये गलत काम हुआ था, यानी इतने नाले थे, उसके ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, ये बिल्डिंग गलत बन गई, वो बिल्डिंग गलत बन गई। दूसरी हुकूमत आने वाली बताएगी। जी हाँ। जब वो गलत काम करेगी तो तीसरी हुकूमत जो आएगी वो बताएगी कि पीछे जाने वाली हुकूमत ने ये गलत काम किया था। गलत काम का सिस्टम कभी भी नहीं गलत सही हो सकेगा, इसलिए कि नियतें जब सही होंगी तो सही काम होगा। नियतें ही खराब हैं। सही है, तो आपका कहना है कि नियतें खराब हैं, इस वजह से मामला हल नहीं हो रहे। सही है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपने कॉल किया और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया हमारे चैनल के तवज्जुह से सारे लोगों के सामने। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे कि शहर की बेहतरी कैसे मुमकिन है, इस नकासी के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब। आप एक सीनियर तजज़ियाकार हैं, आपसे मानसून की बारिशों के हवाले से बात हो रही है और इस बेचारे कराची के हवाले से बात हो रही है। बारिश और बिजली की जो आंख मचोली रही, इस हवाले से भी हमें प्रोग्राम में बात करनी है। वक्फे से पहले हमने आप दोस्तों की कॉल्स शामिल की। शहाद साहब की कॉल आई, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो नाले हैं ये तजावज़ात की वजह से ये छोटे हो चुके हैं, ठीक है, उसके अलावा इन्हें पुख्ता करने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने और भी एक दो तजावीज़ दी। फिर उसके अलावा हमें अली ख़ान साहब की कॉल आई नॉर्थ नाज़माबाद से। उन्होंने कहा कि नीयतें ख़राब हैं सबकी। इस बारे में क्या कहते हैं आप? क्या वाकई ये बात सही है कि सब ही की नीयतें ख़राब हैं? देखिए, सभी की ना से, लेकिन उन इदारों के सरबराहान की ज़रूर नीयतें ख़राब लगती हैं जो सिर्फ कमीशन माफिया के हाथों अपने मफादात को सौदा करके बैठ जाते हैं और इस चीज़ से उहदाबार हो जाते हैं कि आने वाले वक्त में इस शहर कराची का क्या असर होगा। कराची को असल में देखें, ये मेगा सिटी शहर है। कराची दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता था, लेकिन आज अफसोस के साथ मैं समझता हूँ कि वो अपनी अहमियत खो चुका है सिर्फ इन लोगों की वजह से। इस वक्त जो नियतों का मसला आप कह रहे हैं, जिसका शाहद भाई ने कहा कि अगर हम काम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा और उन लोगों का चुनाव करना होगा जो वाकई इस शहर से, इस मुल्क से मुखलिस हैं। कराची को मफादात को सामने रखते हुए सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी है कि कराची कराची नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का दिल है, माशी हब है, जिससे पूरी पाकिस्तान की माशी शहर वाबस्ता है। अगर चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर तो यही हल है सिर्फ, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें कई दहाइयाँ और इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि सोच इंसान की सबसे पहले होनी चाहिए मुस्बत। अगर हमारी सोच मुस्बत है तो पाकिस्तान के अंदर, शहर कराची के अंदर ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपने शहर कराची से बल्कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। असल चीज़ ये है कि वही आप वाली बात के चुनाव जिस तरह मैंने पहले कहती है, आपका इंतजार करना पड़ेगा। अगर मोहब्बत की बात है तो एमक्यूएम दावा ये करती है कि मतलब सबसे ज़्यादा तो हम मोहब्बत करते हैं। देखिए, ये सियासी पार्टियों को तो आप एक तरफ रख दें, वजह यह है कि इनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी सोच रखने के बजाय सिर्फ अपने अपनी पार्टी के मफादात की बात करते हैं और बजाय एक पाकिस्तान के झंडे को अपना मकसद बनाने के। देखिए, शनाख्त के लिहाज से आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन रखें, और मेयर कराची भी बेसिकली तो इस वक्त मेरे कराची और मेन स्टेक होल्डर्स कौन रहा? कराची का एमक्यूएम के लोग रहे। लेकिन उसके बावजूद जब भी देने की बारी आई तो कराची के लोगों को आज तक ना तो सेहत मिली, ना वो माली वसाइल मिले, ना वो आपाशी से मुतालिक, सेवरेज से मुतालिक और हेल्थ से मुतालिक कोई चीज़ आप बता दें जो बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत की गई हों। वक्ती हालात के तहत इन्होंने चीज़ों को सामने रखा, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। मगर मिर्ज़ा साहब ये देखें कि अगर अपनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ठीक से नहीं निभाई या अपने इख्तियारात का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया या जितने भी उनके पास फंड्स आए उनका गलत जगह पे इस्तेमाल किया या चोरी किया या कुछ भी किया माजी में, जिसके नताइज हम आज भुगत रहे हैं सारे, तो उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। उनको कॉलर से कोई पकड़ता कि हाँ भाई आए जवाब दें आप कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल क्यों किया, आपने ये पैसे गलत उस जगह पे क्यों लगाए, आपने ये जो काम के लिए आपको कहा गया था आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको इतना सर पे बिठा के रखा हुआ था सबने। तो ये अगर कब कोई रोक टोक वाला पूछने वाला नहीं होगा तो फिर तो
बड़ी आज़ादी के साथ ये हमेशा काम ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप जिस जमात की बात कर रहे हैं, चाहे MQM हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या JD हो, ये सियासी लोग हैं और सियासत नज़र ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरत क्या है इनकी कि हम किसी तरह इक़्तिदार में रहें। अब इख्तियार हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को इनको पकड़ना है उनकी भी सियासी वाबस्तगियाँ मौजूद है। जब तक इन ओहदों के ऊपर, ख़ास तौर पर इंतज़ामी उमूर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हैं या ऐसे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ऐसे चीज़ों पर नज़र रखना है, अगर उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं या उनकी वाबस्तगियाँ हैं वो सियासी सोच से बालातर होकर नहीं होंगी, उस वक्त तक इनको पकड़ना मुश्किल है। अच्छा जी हाँ, इस वक्त अगर आप देखें कि SHO ने भी इलाके में, तो उसके पीछे किसी न किसी सियासी अवामिल या सियासी पार्टी का हाथ होता है। सही है सर, अल्लाह ताला वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं मानसून की हालिया बारिशों के हवाले से और शहर कराची में जो नुकसानात का सामना करना पड़ा है कराची में रहने वाले अवाम को, इस हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हमारे साथ मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूद थे जिनसे हम इस बारे में बात कर रहे थे। आप दोस्तों की कॉल्स शामिल कर रहे थे। कॉल्स का सिलसिला तो खैर अभी भी जारी रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद अहमद दाऊद साहब ने, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और शहर कराची के जो मसाइल हैं इनके हल के हवाले से हमेशा कोशा रहते हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फे से पहले जो कॉलर्स हमारे साथ थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि भाई ये जो नाले हैं इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, ये 200 300 400 फुट है और ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुका हुआ है। जाहिर सी बात है, जब इसका नाले का मकसद जो है वो पानी को निकालना है, जब उसका साइज़ कम हो जाएगा तो वो कम पानी निकलेगा या देर से पानी निकलेगा, ठीक है। एक इशू ये है। फिर उनकी भी सफाई ना होना, ये एक बड़ा एक मेजर इशू था। उस सफाई के हवाले से FWO ने और NDMA ने काम किया है। उन्होंने कहा कि नालों को अगर पुख्ता कर दिया जाए तो ये इससे आइंदा आने वाले सालों में मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। फिर उन्होंने और भी बात की कि जो तजावज़ात हैं इनके बारे में कुछ किया जाए। ये जो तजावज़ात होती हैं इसके बारे में क्या राय है वैसे आपकी? एक तो गैर कानूनी तजावज़ात होती हैं जो हमने सुना था, क्या इसके अलावा भी कोई तजावज़ात की टाइप होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मौका दिया और एक अहम तरीन इशू जो हालिया जो बारिश हुई है इसमें जो नुकसान हुए हैं, जो आवाम को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, उस हवाले से डिस्कस की जा रही है। अच्छा, नालों की जहाँ तक बातचीत की जा रही है तो नालों के साइज़ में जिस तरह रवानी पानी की मुतासिर होती है, साइज़ छोटा होते जा रहा है, तो उसमें एक कल हमने TV चैनल पे देखा कि नासिरुद्दीन शाह साहब बात कर रहे थे कि कानूनी तजावीज़ात और गैर कानूनी तजावीज़ात। गैर कानूनी तजावीज़ात तो हमने बहुत सुना था हमेशा, लेकिन कानूनी तजावीज़ात पहली मरतबा सुन रहे हैं। अच्छा, उस पर पीछे बैकग्राउंड में जब मालूमात करते हैं तो कहते हैं कि वो KMC ने दिया है, उसका चालान भरते हैं तो यहाँ पे दुकान अलाउड कर दी, यहाँ पे घर अलाउड कर दिया 30 साल के लिए, 20 साल के लिए। जिससे आपने देखा होगा एम्प्रेस मार्केट का सफाया किया, वो नालों पर बनाया गया था। फिर वो यहाँ पर लंडा बाजार की जो दुकानें थी वो नालों पर बनाई गई, वो तोड़ी गई। तो गैर कानूनी तो हमने तो बहुत सुना था, लेकिन कानूनी पहली मरतबा सुन रहे हैं। तो देखा तजावीज़ात तो मेरा ख्याल है कि इनको रोकना नामुमकिन है। क्या इनको खत्म नहीं किया जा सकता? इसलिए उन्होंने कहा ये तजावज़ात क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता? दाल में कुछ काला है या तो पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन शहरी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना ये तजावीज़ात की वजह से। अब देखिए, नाले की आप सफाई सुथराई के हवाले से बात करें, जो सालों से सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया वो आज हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किया। एक हफ्ते के अंदर नाले की सफाई में काम हो सकता था जो कई महीनों और सालों में नहीं हुआ। बिल्कुल हो सकता था, करके अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाया ना। हाँ। अब सिंध हुकूमत ने एक नया बयान जारी किया कि सिंध में जो सैलाबी सूरत पैदा हुई है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ गाँव देहातों में, तो कल वज़ीर आला सिंध साहब ने बयान दिया है कि हमें पहले से आगाह नहीं किया गया। तो इनको जब आगाह नहीं किया, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, पूरा शहर का मीडिया दिखा रहा है कि बारिशों का स्पेल आ रहा है, महकमा मौसमियात कह रहा है सैलाबाई सूरत हाल हो रही है, ये कह रहे हैं हमारे को पता नहीं है। जी हाँ, ये दादू में होने वाले जो सैलाबी रेले की वजह से जो लोग मुतासिर हुए हैं वो उनको भी वक्त पे मदद नहीं पहुंची। सर, ये नालों की वजह से लोगों के घरों में पानी चले गया, लोग बर्बाद हो गए, लोगों के सामान खस्तर हो गए, बर्बादी आ गई, पैसों से लोग मुतासिर हो गए, घरों में पानी आना, गटर का पानी आना, हर चीज़ फर्नीचर मुतासिर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मुतासिर हो गई, और ऊपर से फिर
दूसरे अजाब हमारे ऊपर नाजिल है। कोई एक मसला तो कराची की शहर पर तो है ही नहीं ना, 10,000 मसले हैं। अब तजावीज़ात की बात की जा रही, तजावीज़ात में लोगों के घर भी आते हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, इतने लोग रह रहे हैं वहाँ पर कि अब उनको हटाने के लिए पता नहीं सालों साल लग जाएंगे। क्या तो इसके लिए हिकमत अमली क्या है? लाखों की तादाद में है? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप जाए हजारों, तो आपको छोटे छोटे नालों के करीब आपको नजर आ जाएंगे। लोग बैठे होंगे घर पे, घर बनाए हुए, झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, चल रहा है सिलसिला। झोंपड़ियों वाले लोग हैं या पक्के घरों वाले लोग हैं? पक्के घर वाले भी लोग हैं, झोपड़ियों वाले भी लोग हैं। जो कच्चे मकान रहते हैं वो एक अलग तबका है। पक्के मकान जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, इलीगल गैर कानूनी तामीरात, इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो सबको पता है, सब जानते हैं इस हवाले से। तो इनको रोकथाम, इनकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ जैसे तो पाकिस्तान अदालत लगा रहे हैं आज सबके लगता है बुलावे आएंगे, वो पूछा जाएगा सबसे। अल्लाह करे कोई हिकमत अमली बन जाए और ये शहर का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। लेकिन जो काम सिंध हुकूमत को करना चाहिए था वो काम सिंध हुकूमत ने नहीं किया, वो अफवाज पाकिस्तान ने काम किया। हम सलूट पेश करते हैं। कराची के अवाम अफवाज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आप नालों की सफाई देखें, कितना हज़ारों टन कचरा निकाला गया है। तो ये कचरा निकालने की जिम्मेदारी की हमारे अफवाज पाकिस्तान की है। ये दूसरे इदारे, सिंध सॉलिड वेस्ट जो है ये क्या कर रहा है, दूसरे इदारे सफाई सुथरा की ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान करेगी काम। ये हिकमत अमलिया ये बनाएंगे तो दूसरे महकमे वाले लोग क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? KMC का अमला तनख्वाहें क्यों ले रहा है? दूसरे इदारे की तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? सफाई सुथरा करने वाले पैसे क्यों ले रहे हैं? ये आवाम का पैसा इनकी जेबों में क्यों जा रहा है? फिर सोने पे सुहागा ये कि एक बंदा 3-3, 4-4 जगहों पे नौकरियां कर रहा है। KMC भी एक बंदा भरती है, सिंध सॉलिड वेस्ट में भी एक बंदा, वही बंदा भरती है, दूसरे डिपार्टमेंट में वही बंदा भरती है। एक बंदा 3-3, 4-4 जगहों से तनख्वाह उठा रहा है, कोई चेक इन बैलेंस ही नहीं है। ये सारी सरकारी भर्ती हैं? सरकारी भर्तियां बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट पे आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट के तो हजारों ठेके हैं, पता नहीं इनको तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। इनके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं पता नहीं, इनको क्यों पकड़ा नहीं जाता। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे। आप दोस्तों के सवाल भी, आप दोस्तों की कॉल शामिल करेंगे और जानेंगे कि आप दोस्त क्या राय रखते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए। अब तक देखो, और कराची की हालत इज़ार के हवाले से बात हो रही है। बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात से आइंदा किस तरह बचा जा सकता है, इस हवाले से बात हो रही है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद हैं। आइए इन्हें भी शामिल करते हैं और देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, हैदराबाद से आपने कॉल किया। ये बताइए कि खुरम साहब, हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? भाई सूरत हाल तो ये कि देखिए, कराची में तो बारिशें हुई है ना। जी हाँ। हैदराबाद में तो इसकी 5% की बारिशें नहीं होगी, लेकिन 24 घंटे तक लाइटें गायब रहती है यहाँ। अब बात समझ में नहीं आती कि कौन सा ऐसा महकमा है सिंध का जो कि प्रॉपर 50% ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये महकमा ये ऐसा है कि ये 50% काम कर रहा है, हम इसके बाद जाके अपनी फरियाद सुन रहे हैं। और कुछ होने के स्वाद है ये कि जैसी बारिश होती है, बारिश तो हो या नहीं हो, ये फौरन लाइट बंद कर देते हैं 24 घंटे के लिए। ऑफिस को ताला लगा के ये अपने घर चले जाते हैं और फिर उसके बाद फिर आवाम ख्वार होती रहे, रोडों पर टायर चलाती रहे, डंडे चलाती रहे, कुछ भी चलाती रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई घर में बीमार है, कोई क्या, इनको कोई एहसास नहीं है, परवाह नहीं है। तो जिस तरह ये बात फौज ने इंतजाम संभाला है ना नालों का, सफाई का, तो ये कराची काफी हद तक सुधर गया। तो मेरी तो ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दरखास्त है कि वापदा का निजाम देना पाक फौज के हवाले कम से कम 1 साल के लिए कर दें। कम से कम 1 साल तो सुकून से गुजरे। और दूसरी मेरे आपसे एक अर्ज थी कि आप माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम करते बड़े अच्छे करते और अच्छे मौजूद पे करते, तो कोई महकमा खुराक सिंध के ऊपर भी कोई एक प्रोग्राम करे कि जैसे गंदम के रेटों के ऊपर इतना इजाफा हो रहा है, गरीब के मुंह से रोटी छीनी जा रही है, तो इसके ऊपर भी कोई अगर आप हो सके तो एक प्रोग्राम फरमाइएगा ना। सही, ठीक हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया खुरम लोधी साहब, आपने कॉल किया। आपकी जो तजावीज़ होती हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इंशाल्लाह आइंदा आपने जिन मौज़ूआत पे कहा है इस पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, क्या कहेंगे जनाब, ये जो बिजली का मसला है हैदराबाद का, क्योंकि पहले भी काफ़ी शिकायत आ चुकी है, हमें कई दफ़ा कॉलर्स ने बताया कि हैदराबाद में बिजली के बड़े मेजर इशूज़ हैं। निकासी के निज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा इलाका जो है हैदराबाद का ऐसा है जहाँ पे पानी का कोई बेहतर निज़ाम नहीं है। सड़कों पे पानी खड़े हैं और वो अजीब बीमारियाँ फैल रही हैं। इस हवाले से जो है वो बल्दिया का काम है मेरा ख्याल। ये सर सबसे पहले तो ये है कि शहर कायद जो 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है,
पाकिस्तान की माईशत का हब खिलाने वाला ये शहर, जिसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की गफलत की इंतहा हो गई है। कराची के साथ जो ये सूरत हाल नज़र आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। आप देखें के इलेक्ट्रिक हैदराबाद का रोना धोना, कराची वाले तो लोग मर रहे हैं, 24 घंटे लाइटें नहीं है। हालिया बारिशों में आपने देखा कि अजीमपुरा, शाह फैसल, मलिर, लांडी, कोरंगी 24 से ज़ायद घंटों तक बिजली गायब थी। लोड शेडिंग, गैर नाल लोड शेडिंग, सब एक तरफ 24 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। डिफेंस में, डिफेंस को मतलब ये पॉश इलाके समझे जाते हैं ना, जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है। यहाँ पे मैं खुद मतलब गवाह हूँ कि 4 बजे शाम को लाइट गई है जुमेरात को, और जुमे को सुबह 6:15 बजे लाइट आई। अब क्या हाल, अगर यहाँ पे ऐसी आबादियों में ये हाल है तो बेचारे वो जहाँ मतवसत तबका जहाँ पे रहता है, जहाँ गरीब आवाम रहती है, वहाँ पे क्या हाल होगा? कोई सुनवाई नहीं है सर। ये ऐसा लगता है के इलेक्ट्रिक को कोई ईस्ट इंडिया कंपनी लगती है, किसी के लगता है हाथ में कंट्रोल ही नहीं है इसका। लोग बातें करते हैं, गवर्नर साहब एक महीना पहले, आज से 1 महीना पहले 11 तारीख को 7वें महीने में इन्होंने कहा कि गैर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। असद उमर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैर लोड शेडिंग बढ़ गई, इजाफा हो गया, ओवर बिलिंग बढ़ती जा रही है। जो लोग 15,000 रुपए कमाने वाले हैं वो कैसे 20-25 हज़ार का बिल देंगे भाई? के इलेक्ट्रिक ने तो इंतहा कर दी है, करंट लगने से लोग मर रहे हैं, ओवर बिलिंग ये कर रहे हैं, लोड शेडिंग ये कर रहे हैं, ये अजाब की सूरत में नाज़िल हो गया, कोई पकड़ने वाला नहीं है इनको। और आगे से मौक़िफ़ ये है कि वो जो करंट लगा है उसमें के इलेक्ट्रिक का कोई किरदार नहीं है, वो लोगों की अपनी अंदरूनी नाकस वायरिंग थी जिसकी वजह से लोग उन्हें करंट लगा। सर के इलेक्ट्रिक तो अपना बयान जारी कर देता है, के इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया पे कहता है कि अपनी तारों से बचें, बिजली के तारों से बचें, खंभों से बचें। तो फिर ये क्यों मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पर? अपनी क्यों मुहिम का आगाज़ किया हुआ है कि अपने हमारे खंभों से दूर रहे हैं? तो भाई है ना, नुकसान है ना। आपने कराची की शहरियों को तो लावारिस छोड़ दिया है, हुकूमत ने लावारिस छोड़ ही दिया है। के इलेक्ट्रिक, अच्छा पहला सवाल तो ये बनता है कि बिजली जब है ही नहीं, आ ही नहीं रही है, तो बिल किस बात के आ रहे हैं? फ्यूल एडजस्टमेंट आप भेजना उठा के 2-2 महीने के लगा कर, और बिलिंग आप लोग की तरफ से, जीएसटी आप दे रहे हैं, फिर फर्दर जीएसटी दे रहे हैं, फिर एक और जीएसटी दे रहे हैं, टीवी लाइसेंस फीस ले रहे हैं, पता नहीं कितनी अजीबो किस्म की टैक्सेस लगा दी हैं हमारे बिलों के ऊपर। हम तो ये बिल भरेंगे या अपने घर की किराए भरेंगे? आप एक देखें सूरत हाल कि अगर एक बंदा मिनिमम अगर 15,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, अपना घर का किराया कैसे देगा? बिजली का बिल जो एक अजाब की सूरत में नाजिल हो जाता है, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, एक पंखा चल रहा है, 2 ट्यूबलाइटें जल रही हैं, उठा के 5,000 6,000 का बिल भेजे। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। आप देखें, इन्होंने अजीब व गरीब टैरिफ मुतारिफ कराया हुआ है कि 100 यूनिट से, 1 से लेकर 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो 5 रुपये कुछ 80 पैसे बिल आएगा। फिर आप 200 से 300 करेंगे तो इतना बिल आएगा, 300 से 600 ले जाएंगे तो इतना बिल आएगा, इतने से इतना ले जाएंगे तो इतना बिल आएगा। ये शाम इतने से इतने बजे तक करेंगे तो इतने पैसे चार्ज होंगे, उसके अलावा इतने पैसे चार्ज होंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है। आप एक चीज लेने के लिए जा रहे हैं कि एक कप आपने एक परचेस किया तो इसकी रकम कुछ और थी, अगर आप एक क्वांटिटी में लेंगे तो उसकी तो रकम कम हो जाती है। आप तो पब्लिक को सहूलत दें और फिर ऊपर से बयान देते हैं कि हमारी बिजली सबसे ज्यादा सस्ती है। ओ भाई, होगी तो सस्ती होगी ना, है ही नहीं बिजली। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं जी, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से, और अहमद दाऊद साहब से जानेंगे क्या तजावीज़ है इनके पास, आइंदा आने वाले जो मानसून की बारिशों के स्पेल्स हैं उनसे किस तरह बचा जा सकता है। इस हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मोहम्मद अहमद दाऊद मौजूद हैं जिनसे हम कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता कीजिए, और आप कोई भी तजवीज़ रखते हैं अगर हुकूमत के लिए या इस शहर की बेहतरी के लिए, तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से वो सब तक ये अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाइए। मोहम्मद अहमद दाऊद साहब, आने वाले दिनों में बारिशें सुना है कि इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो इस वक्त की सूरत हाल, नालों की सफाई के बाद की सूरत हाल भी हमारे सामने है। वक्ती तौर पे हमें बहुत ज़्यादा पानी का सामना करना पड़ा है, और उसके ठीक है पानी निकल गया, मगर एक बड़ी परेशान सूरत हाल थी। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या हमेशा
इसी तरह ही चलता रहेगा या इस शहर की कुछ इस शहर के निकासी के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से भी कुछ मनसूबाबंदी की जाएगी? सर सबसे बेहतरीन इसका हल ये है कि जो ताजिर बिरादरी, पूरे शहर की जितनी ताजिर तंजीमें हैं, छोटी बड़ी, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जनाब सिराज कासिम तली साहब, जिन्होंने मुतालबा कर दिया कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई हुकूमत, कोई इदारा किसी काम का नहीं है, सब फेल है। आने वाली जितनी साबका बारिशें जितनी गुजर चुकी हैं, शहर का हाल, सूरत हाल, तबाही, लोगों के नुकसानात, लाखों रुपए का फ्यूल, गाड़ियाँ बंद, नुकसानात, सब के सामने है। एक वाहिद हल है, कराची को ठीक करना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक करना है, तो कराची को अफवाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। वो मुतालबा पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आपको पता है, डिफेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ 3-3 फुट पानी होता है, तो वो क्या आप कहेंगे? देखिए, जब वो काम करने पर आएंगे तो काम होगा। काम करने पर आए, एनडीएमए ने 1 हफ्ते के अंदर नालों की सफाई कर दी जो नहीं हुई सालों में। तो अब जब उनको काम करने का होगा तो वो काम करेंगे, फिर ये पानी की नौबतें नहीं आएंगी 3-3 फुट तक, हर जगह पे काम होगा। ये अगर काम नहीं करते तो क्या सूरत हाल होती, ये तो आप देख रहे हैं। जब काम होने के बाद इतनी तबाही हो गई है, जब काम नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सही है, जो शहर में जो नाले थे इनको अगर पक्का पुख्ता कर दिया जाए तो उससे मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सफाई सुथराई का ये जो अमल चल रहा है उसको तो मुकम्मल किया जाए, फिर पुख्ता, जाहिर सी बात है पुख्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले जो स्टेप उठाना है, जो शायद इनको कड़वा घूंट लगेगा क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व है, हुकूमती इदारे खुद इन्वॉल्व हैं, वही कानूनी तजावीज़ात और गैर कानूनी तजावीज़ात, सबसे पहले उनको हटाया जाए, उनका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखिए, जो लोग उसमें जो उनका असल साइज है उसको बहाल किया जाए। और फिर दूसरी हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, यही बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। ये भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। पहले तो आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलाम हो, और यकीन करें कि जितनी कराची पे आप लोगों ने बात की ना फहीम भाई, आपके प्रोग्राम में बात हुई, शायद किसी और प्रोग्राम में नहीं हुई। आप तो इसको उठाते हैं, बहुत से लोग नाराज भी होते होंगे आपसे, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो बारिश के हवाले से और बारिश के इंतजामात के हवाले से अफसोस की बात होती है, जब हादसा हमारे सर पे खड़ा होता है तो हम सारे झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं, जबकि इसकी तैयारी पहले होनी चाहिए। ये तो एनडीए जो इन्होंने एफडब्ल्यू ने आके काम किया, कुछ नाले साफ किए, तो थोड़ा बहुत आदमी को रिलीफ मिला है, तो जाहिर है वो एक अप्रिशिएबल बात है जो भी उन्होंने किया एक समझते हुए। लेकिन जो अफसोस मुझे इस बात का होता है कि जितने इदारे जो रेगुलर काम कर रहे हैं, उनके हजारों उनके वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं। मैंने इस कराची शहर में यकीन करें लोगों को अपने हाथ से ब्रश चलाते में देखा है कि जब वो सारे लोग ऑन रोड होते थे उस पर भी लोग साफ करते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी मशीनरियां पड़ी हुई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप यकीन करें कि हम तो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं कराची के लिए। मशीनरियां पड़ी हुई सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, और उसका कोई इस्तेमाल कर, वो रिपेयरेबल मशीनरी रिपेयर नहीं करते। तो सबसे बड़ी अभी आपने जो बारिश के हवाले से केसी का जो केई का हाल हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दे आर चार्जिंग टू मच। आप 300 यूनिट पे आके स्लैब इतना ले रहे हैं, तो आप लोगों को फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? अगर मैं बिजली का बिल नहीं देता तो मुझ पर सरचार्ज लगता है, मुझ पर जुर्माना लगता है, मेरे पे केस बन जाता है। लेकिन अगर मेरे बिजली की वजह से मुझे कोई झटका लगता है, मेरा बच्चा मरता है, मेरा भाई मरता है, मेरे कोई आवाम मरती है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? अगर वो कोई लैप्स होता है, आज मैं आपको बताऊं, मैं आपको न्यूज शेयर कर रहा हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने आज ऑर्डर दिया है कि जो केई के सीईओ है उनका नाम ईसीएल में डाला जाए। कौन शख्स है जो बिजली कराची की बंद कर देता है, वो जिम्मेदार है इस चीज का। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम चीफ जस्टिस साहब हमारी बात सुन रहे हैं। मेरा जो सवाल है ना, जो भाई साहब बैठे हुए, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो चले बोल रहा हूँ, हमें बहुत सारी, आप भी बोलते हैं तो यकीनन अब तक चैनल को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। जब हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, किसी फोरम पे नहीं खड़े होंगे, तो हमें तो जूते ही पड़ेंगे ना। आप ये बताइए कि लोगों को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची के लोगों को एक सियासी वाबस्ती के अलावा एक एज ए शहरी, एज ए बिजनेसमैन, एज ए वर्कर आपको आवाज उठानी चाहिए, और किस तरह उठानी चाहिए आप मुझे गाइड करें प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? बहुत जबरदस्त बात की और उन्होंने बहुत जेन्युइन बात की है जो हाल है। अच्छा, अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि अमली तौर पे आवाम को करना चाहिए, हम अपने प्लेटफॉर्म से, ग्लोबल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, हमने चंद दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बारिशों से पहले। इंशाल्लाह हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारी 35 वकला कमेटी इंशाल्लाह 3 रोज के बाद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में एंटर होगी और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंशाल्लाह हम आवाज खड़ा करेंगे। एक जफर अब्बास बोलने वाला के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जिसकी आवाज बंद की गई, एक शहरी
चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं दिया। अब हम खुदा के लिए शहरियों से बोल रहे हैं कि आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुहिम शुरू करें, ये अवाम खड़ी होगी, इंशाल्लाह आएगी, बेहतरी आएगी। ये जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, इन्होंने अपने सारे ये लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए सालाना करोड़ों रुपए तनख्वाहें देते हैं ऐसे वकीलों को। बिल्कुल। तो उनको कैसे शिकस्त देंगे आप भाई? सर करोड़ों रुपए असल में जब आवाम हक पर होती है ना, तो हक को सच का साथ है ना वो अल्लाह देता है। अल्लाह की जब मदद आती है ना, तो फिर ये करोड़ों रुपए काम नहीं आते। ये जेन्युइन अवाम है। जब अवाम का समंदर आ जाएगा, अवाम नज़र आना शुरू हो जाएगी, हर तरफ अवाम चिल्लाएगी, सोशल मीडिया पे एक महाज खड़ा कर देगी, तो ये करोड़ों रुपए काम नहीं आएंगे। ये लोग, जितने लोग मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, इनका खून रंग नहीं जाएगा। ठीक है, इनका खून रहेगा नहीं जाएगा, ये आपको कहना है। एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद अहमद दाऊद मौजूद हैं, जिनसे हम कराची में होने वाली बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं और जो आवाम को मसाइल का सामना है उस हवाले से बात हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन सारे मसाइल का, ये बारिश की वजह से पैदा होने वाले बिजली के मसाइल और राशि के मसाइल और दूसरे बहुत सारे जो मसाइल हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है? कोई डोर का एक सिरा क्या है? कैसे आप समझते हैं कि यह हल हो सकता है? देखें, एक ही हल है। अभी चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान की खबरें चल रही हैं कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से अदालत में कहा है कि अरबों खरबों रुपए इन्होंने कमा लिए और वाकई आवाम का खून पसीने की कमाई, ये चूस रहे हैं, मार रहे हैं, ये कत्ल कर रहे हैं, पैसे खा कर आवाम का। तो ये जो चीफ जस्टिस ने बयान दिया है कि एक मामूली बंदा उठाकर बिजली बंद कर देता है, रोज़ 10 लोग मर रहे हैं करंट लगने से, कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर को उठाकर जेल भेजा जाए, गिरफ्तार किया जाए। यही हम चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस इकदाम पर, इस कदम उठाने पर हम सलूट पेश करते हैं। कराची की आवाम आप ही से उम्मीद लगाए बैठी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप इंसाफ देंगे, कराची की आवाम इंतज़ार में बैठी है, आप ही वाहिद हल हैं। इनके लाइसेंस मनसूख करें और दूसरी कंपनियों को मौका दें। जिस तरह हमने मोबाइल फ़ोन कंपनियों को मौके दिए हुए, 5-6 कंपनियां काम कर रही हैं, एक जिस तरह कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, आपको लगता है कि कराची इलेक्ट्रिक की जो है वो इजारादारी है जिसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिल रही है? अगर फ़र्ज़ करें वो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जो भी है, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आवाम खुश हो जाएगी या बिजली से गर्ज है, रेट से गर्ज है, सर्विस से गर्ज है? आवाम को बिजली से गर्ज है। अब तक देखें, मसला ये है कि अब तक कोई लगाम डालने वाले नहीं है ना, कोई पकड़वा नहीं। शहर में एक स्ट्रीट क्राइम होता है तो ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जब ऑपरेशन शुरू होता है तो थम जाता है, मामला रुक जाता है, लोग काबू में आ जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, रुक जाता है। इसी तरह इनके खिलाफ कार्रवाई तो हो, कोई बंदा मरता है उठा के बंद करें इनको। पब्लिक, इनके असल में मसला ये है कि इनके यहाँ पे लोग मरते नहीं है ना, इनके घरों पे कोई मरे, इनको पता चले, एहसास हुए। ये 2 बच्चे जो अभी सिविल हॉस्पिटल के करीब मरे हैं, 10 साल का एक बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक हाफिज कुरान था, मदरसे के दोनों तालिब इल्म थे। उनकी नमाज जनाजा में कोई गया है? कोई उनके घर पे गया है? कोई पूछने के लिए गया है? एक कब्र लेने के लिए 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। कौन पूछेगा यार? खुदा के लिए यार जुल्म करना बंद करो यार कराची के अवाम के साथ यार। कोई पूछने वाला नहीं है यार, पब्लिक मर रही है। आप लोग अपनी सियासत लगी हुई है, कोई पीटीआई पे लड़ रहा है, कोई वफाक पे लड़ रहा है, कोई सिंध हुकूमत पे लड़ रहा है, इख्तियारात, हर किसी को पैसे। मेरे कराची 50 करोड़ मांग लेता है, मैंने एमपी 5 करोड़ 10 करोड़ मांग लेते हैं, पीपल्स पार्टी अलग पैसे मांग लेती है। भाई आप लोग को पैसे ही चाहिए। यहाँ सेवरेज का निजाम तबाह बर्बाद हो गया है और जवाब किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। इनकी ऑडिट रिपोर्ट मंगाई जाए, हिसाब लिया जाए, इनको टांगा जाए कि आवाम का पैसा खर्च किया गया, वो आवाम के सामने हिसाब लाया जाए ना कि पैसा आखिर कहाँ पे खर्च कहाँ पे हुआ है। और यही बाकी सारे इदारे जो हैं उनसे भी हिसाब लिया जाए। बिल्कुल। और एहतसाब का अमल जो है उसको बड़े शफाफ तरीके से चलना चाहिए, उसके बगैर ये करप्शन का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। और इस तरह के मसाइल का हमें सारी जिंदगी सामना करना पड़ेगा अगर ये करप्ट लोग यहाँ से निकाले गए, करप्शन खत्म न की गई। और इसका वाहिद रास्ता एहतसाब है। एहतसाब के कम से कम एहतसाब करने वाले महकमे और उस सारे एक जो यूनिट को, उसको करप्शन से बचाना जो है ना, ये सबसे एक बड़ी ज़रूरत है वक्त की। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, इम्तियाज पाकिस्तानी है आपके साथ। इम्तियाज साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो सर, इम्तियाज पाकिस्तानी की एक रिक्वेस्ट है जनाब। अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं फ़ख्र पाकिस्तान जनाब सुबह सालार कमर बाजवा साहब से इस्तदा करता हूँ और तमाम ऐसे इदारे जो मजबूत इदारे हैं जो कुछ कर सकते हैं
वो मिनी पाकिस्तान कराची की इस हालत को नोटिस ले, क्योंकि एक दिन के मामला नहीं है। ये वो शहर है जो सारी जगहों को 65% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, और सिर्फ कराची वाले नहीं, सारे मुल्क के वहाँ के भाइयों की तरह काम करते हैं, रोजी रोजगार कमाते हैं। और इस शहर में ऐसा आसेप फैला दिया लोगों ने, हालांकि आसेप था नहीं, ये खुद साख्ता आसेप फैला दिया, इस शहर को मोहनजोदड़ो हड़प्पा बना दिया। तो कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जिनसे पूछे, प्यारे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो पैसे आपको मिलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा इदारा है जो वाकई इन सारे लोगों से ज्यादा ताकतवर है और आप समझते हैं कि कराची के मसाइल का हल है उस इदारे के पास? बस सर अदलिया को मैं समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और हमारे प्यारे फखरे पाकिस्तान सुपर सालार कमर वाजवा साहब से रिक्वेस्ट है। देखिए 14 अगस्त की खुशियां मान पड़ रही है, इतनी गंदगी है, और हर साल इस तरीके से हम खुशियां मनाते हैं जिसकी इंतहा नहीं, मगर इस दफा कीचड़ है, गंद है, जानों का ज़िया है, लोग घर में मैयतें हो गई वगैरह वगैरह। तो खुदारा फिर मैं कमर वाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अलावा सर कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में है नहीं, वो हम जैसे आवाम की कोई नहीं सुनेगा, हमें तो मार मुर के फेंक देंगे। आप जैसे लोग ही जो है पाकिस्तान के वाली वारिस है, आप कुछ करें, आपको अल्लाह अजर अजीम देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हमारे कॉलर्स की राय यही रही कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनके हवाले कर दिया जाए ये सारा मामला, इन इदारों से जो है वो काम लें और अपनी सुपरविजन में काम करवाएं। खैर ये आपकी राय है, जो माहिरीन हैं वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन सारे मसाइल को हल किया जाए। हमारी दुआ है कि ये सब कुछ जो है वो जल्द से जल्द हो और कराची के अवाम जो है इसका फ़ायदा जो है उठाएं। थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद दाऊद, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। दोस्तों अपनी राय जो है हमारे फेसबुक पेज पे वो ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।